जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं और उन 4 सूबों में चारों के चारों सूबों में आग लगी हुई है। एक जगह खैबर पख्तूनख्वा में तो टीटीपी चैन से बैठने नहीं दे रहा है। अभी दिन पहले ही वहाँ खबर आई थी, कराची के जो रेंजर्स हैं उन पे बहुत जानलेवा अटैक हुआ और वहाँ बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अभी ये ख़त्म भी नहीं हुआ था कि बीएलए, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, अभी उसने एक सुसाइड ट्रक लेके और वहाँ के जो कोस्ट गार्ड हैं उन पे अटैक किया है। अभी ये आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक और अटैक किया। कहाँ पे? एक 45 कोस्टल गार्ड का बेस जो कि है जिवानी। जिवानी कहाँ है? जिवानी है उनके एक कांक्षी प्रोजेक्ट यानी कि ग्वादर के पास। अब ग्वादर पे अटैक होने का मतलब, ये जो कोस्ट गार्ड का बेस था ये ग्वादर को प्रोटेक्ट कर रहा था, जो कि सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस था। वहाँ बीएलए ने ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और उसने बोला है एक बड़ा सा माजदा ट्रक जो कि बारूद से भरा हुआ था वो जाके उसके गेट के अंदर उसने अटैक किया है और उसके बाद उसने ऑलमोस्ट सारा बेस बिल्कुल राख के ढेर में तब्दील कर दिया। और इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी छुपा रही है, ये अटैक किया उनकी मजीद ब्रिगेड ने जो कि सुसाइड स्क्वाड है। उसके बाद उनका फतेह स्क्वाड आया कि जब वो बम फटा है, कोई भी जो सर्वाइवर हुआ है उस फतेह स्क्वाड ने चारों तरफ से उस बेस को घेर के बहुत ही स्मॉल आर्म्स की फायर से क्षति की है। अकॉर्डिंग टू बीएलए 30 से ज़्यादा आदमी या फोर्सेस के जवान वहाँ मारे गए हैं और बहुत सारे घायल हैं। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि मेरे सिर्फ 4 जवान मारे गए हैं और करीबन 16 के खिलाफ इंजर्ड हैं। खैर चलिए, मौत तो एक भी बहुत जानलेवा होती है, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। लेकिन ये ये तो दो एंड थी। उसके अलावा पीओजेके में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, पीओजेके में उनके एक मेजर लीडर जो कि जैक के हैं, जम्मू कश्मीर अवामी सुस कमेटी, उसके शौकत नवाज मीर जो कि वहाँ के उस कमेटी के बहुत एक प्रोमिनेंट लीडर हैं, उनको उठा लिया गया। और ना जाने एक काली वीगो आई और उनको लेके चली गई, और कहाँ लेके चली गई पता नहीं है। और 600 और अरेस्ट हुई हैं पीओजेके में। वहाँ के सरदार अमान खान ने पहले ही बोल दिया है और अपनी स्पीचेस में ये बोल रहे हैं कि हमको बाध्य मत करो कि हम दूसरा दरवाज़ा खटखटाएं जो कि भारत का है। पीओजेके में भी आग लगी हुई है। वो तो ये बोल रहे हैं कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान आर्मी का यहाँ कोई काम नहीं है। और जम्मू एंड कश्मीर, जिसको कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं और हम पीओजेके बोलते हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई दखल अब नहीं चाहते हैं। वो पहले ऑटोनॉमी मांग रहे थे, लेकिन अब वो फ्रीडम चाह रहे हैं। तीसरा और चौथा, एक और सोने पे सुहागा, यानी कि आपको याद है ना, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जो कि अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। और कई बारी तो वो ऐसा भाषण देते हैं कि अपने ही पैर में गोली मार लेते हैं। ये एक मुहावरा है, लेकिन उन्होंने फिर अपने ही पैर में गोली मारी, ये बोल के। अभी पहले तो उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जी अगर हमारे एक भी बूंद पानी रोका गया तो हम लड़ाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद आज फिर एक बयान के कारण वो चर्चा में आ गए। वो बयान आया हमारे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा में। और सेशल्स यात्रा में उन्होंने ये बोला कि जी जो हमारे प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन करके एक रिकॉग्निशन मिला है या एक ऑनर मिला है सेशल्स की गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो जो था वो एक दिन पहले ही वो अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। और ये तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको शौक है ये अवार्ड लेने का, तो इसलिए कहीं भी वो अवार्ड लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इस पे एमईए ने बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत एक जवाब जो हो जिसको कहते हैं कि बहुत एक करारा जवाब देते हुए बोला है कि जो आपके ख्वाजा आसिफ हैं, वो जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो मेंटली अनस्टेबल हैं। और अगर आपके डिफेंस मिनिस्टर इसी तरह के हों तो पाकिस्तान का क्या स्टैंडर्ड है डिफेंस मिनिस्ट्री या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेके, उसके हिसाब से तो हमको पता लग जाता है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। और जिस तरह से ये एक्शन हो रहे हैं उससे तो हमको यही लग रहा है कि हम तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान नाम की आइडेंटिटी अभी कुछ साल चलेगी, क्योंकि पैसे से कमज़ोर है, डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े हुए हैं। उसके अलावा ये 3-4 फ्रंट में तो आग लगी हुई थी। उसके अलावा अफ़गानियों ने भी उनका जीना हराम कर रखा है। अब वो ये बोल रहे हैं कि जो जो ड्रोन से अटैक हो रहा है, अफगानिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो ड्रोन जो उनको सप्लाई कर रहा है वो भारत सप्लाई कर रहा है। और फिर रा की साजिश
और इंडिया है इसके पीछे, वो फिर शुरू हो गए। लेकिन अगर अगर वो ड्रोन से मार भी रहे हैं तो आपके पास तो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, चाइना के दिए हुए HQ-9, वो क्यों नहीं उनको इंटरसेप्ट कर पा रहे? या आपके पास कोई एयर डिफेंस मैकेनिज्म है कि नहीं? और अगर आज की डेट में अफगान ही इतने सर पे चढ़ के आपके तांडव कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर 2 चालू हो गया, अब तो भारत ने बहुत नए नए, उसके बाद मई 2025 के बाद तो भारत ने बहुत बहुत नए नए हथियार भी और अर्जित कर लिए हैं। तो आपका क्या होगा अगर वो शुरू हो गया? और उसके अलावा देखिए, हम इसके अलावा बहुत बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, पाकिस्तान नाम का प्राणी इतनी प्रॉब्लम्स करता है कि वो इसके अलावा ही होती है। अब अभी जो लेटेस्ट है, कुपवाड़ा सेक्टर में एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, क्योंकि वो बंकर बना रहे थे, भारतीय सेना ने उनको बंकर बनाने से रोका, तो उन्होंने रिटर्न फायर किया। अब रिटर्न फायर का जवाब, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर ईंट मारोगे तो पहाड़ आएगा। अब ये हुआ तो है, एक छोटी सी छुटपुट घटना है, लेकिन आप ये देखिए कि ये बाज नहीं आ रहे हैं। इंटरनल इनकी थ्रेट्स हैं वो इतनी बढ़ती जा रही हैं, एक्सटर्नल जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं उस पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और अननेसेसरी अफगानिस्तान को भी छेड़ दिया। अब अगर इसके बाद अगर भारत को भी छेड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इस कंसिडरिंग कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान टैक्टिकली बड़ा स्ट्रांग है, वो एक्शन कर लेता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उसका क्या इफेक्ट होगा वो नहीं देखता। ऐसा ही कुछ इन्होंने कारगिल में भी किया था कि घुस तो गए, लेकिन जब फंस गए तो उसके बाद रिट्रीट करना पड़ा। इनके इनके पास उसका प्लान बी प्लान सी नहीं था। अब भी ये इंटरनल थ्रेट्स को ख़त्म करने के लिए या अपनी आवाम को एक चूरन चटाने के लिए कि देखिए हमें तो अफगानिस्तान से खतरा है, क्योंकि उनको पता है भारत पे अगर अटैक किया तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और कुछ ही घंटों में इनका इतना नुकसान कर देगा जिसकी भरपाई अब ये हो नहीं सकती है। एक सेविंग ग्रेस था, वो सेविंग ग्रेस था मीडिएशन, यानी कि कोयले की दलाली में मुंह काले किए इन्होंने ईरान और यूएस की डील में। आज वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है कि जो इनको वहाँ से तमगा मिलना था कि हाँ जी आपने तो ये डील करा दी और आपने ये MOU साइन करा दिया तो कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन अब वो भी ईरान के एटीट्यूड और यूएसए के एटीट्यूड से अब वो भी खटाई में पड़ती नजर आ रही है। तो कहते हैं ना, कोयले की दलाली में मुंह काला ही होता है। लोग कहते हैं हाथ काले होते हैं, हम कहते हैं मुंह काला हो रहा है। अब इसके बाद पाकिस्तान इंटरनल डेट से घिरा हुआ है, इंटरनल थ्रेट से घिरा हुआ है, एक्सटर्नल में उन्होंने पंगा ले लिया है अफगानिस्तान से। तो जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस है वो अब कब तक रहेगी, ये तो आप ही हमें लिख के बताइए कमेंट्स में। नहीं तो जैसे जैसे होगा हम आपको बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।